Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. तो welcome back to another beautiful day. और दिन तो कब का शुरू हो गया है, सारे काम शाम हो गए हैं, रूम मैंने अपना पूरा नीट एंड क्लीन करा लिया है, आंटी भी आ गई थी टाइम से, सब कुछ हो गया है। और कल मुझे मेकअप करना थोड़ा सा महंगा पड़ गया आयत को इधर छोड़ के मैं वहाँ मेकअप कर रही थी और आयत साहिबा यहाँ पर खड़े होके शीशे के ऊपर चम्मच मार रही थी। पहले भी मारती है लेकिन इतनी ज़ोर से इसने कभी नहीं मारा, और कल इतनी ज़ोर से उसने हिट किया चम्मच के साथ कि कल शीशा तोड़ दिया और अपने हाथ पर भी लगा लिया। और खैर फिर शीशा तो हम लोगों ने उठा के फेंक दिया, फिर उसकी पट्टी भी की, और फिर मैडम साहिबा के बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, बहुत मिनिमल सा था। और उसके बाद खैर हम लोग फिर चले गए थे, और उसके साथ साथ फिर चीज़ें वगैरह होती रही सारा कुछ। लेकिन आज का दिन जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो इस तरह से क्योंकि कल हो सकता है ईद हो जाए, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि कल ईद हो जानी है। तो अभी मैं फ़्रेश हुई थी, आज सो गई थी, कमरा वगैरह समेटा था, अब मैं कपड़े वगैरह प्रेस करने लगी थी, रहील के भी, अपने भी और आयत के भी, जो मतलब पहने हैं कल और उसके बाद के दिनों के भी। तो मैंने कहा कि देखें क्या क्या करने वाला है, अभी काम स्टार्ट करने हैं, जो कल के लिए स्वीट बनानी है। आप लोग क्या बना रहे हो? मैंने एक देखा था, मैं रेसिपी शेयर करूँगी, एक बहुत ही वायरल स्वीट था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक बाउल हम वो डेज़र्ट बना के रख लेंगे, और एक हमारे घर बनता ही है शीर खुरमा, वो बनाना है। और हम लोग रात को ही बना के रख लेते हैं और फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में मतलब वो ढक के उसको रख देते हैं, ताकि जो है वो ठंडा हो जाए सुबह तक। और फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सब लोग नहा के तैयार होके आते हैं तो तब तक टेबल पे सब कुछ लग जाता है। तो खैर वो कल का दिन की सारी चीज़ें हैं, वो आपके साथ में कल सारी चीज़ें प्रॉपरली इंशाल्लाह शेयर करूँगी, अगर आयत ने मुझे करने दी तो। लेकिन आज की जो जो चीज़ें हैं उनको मैं अभी स्टार्ट करूँगी, आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें और ज्वाइन कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी 12 बजे थे, तो मैंने कहा गैस आ रही थी और चांद रात थी, तो मैं ईद ही समझ रही थी कि अभी गैस आती रहेगी, लेकिन नहीं जी, गैस वालों का तो काम है गैस फ़ौरन से बंद कर देना। खैर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि एक तो सुबह सुबह उठा नहीं जाता, दूसरी चीज़ ये है कि सब लोगों को चिल्ड चाहिए होता है, जो स्वीट होता है सुबह के टाइम ना, तो फिर सुबह सुबह जब हम बनाते हैं तो फिर वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, तो इसलिए फिर सबके ना थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने रात को ही बनाकर अपने जो दोनों डेज़र्ट्स हैं वो मैंने रात को ही बना के रख लिए हैं। तो एक था ये थोड़ा इंग्लिश टाइप है, लाइक ये नहीं, इंग्लिश टाइप नहीं है, ये है जी जो टर्किश का देसी कॉम्बिनेशन है। आपने जस्ट सवैयाँ लेनी है, सवैयों को आपने अच्छे से भून के लाइट सा देसी घी के अंदर गोल्डन ब्राउन करके आपने उसको क्या करना है, जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो उसमें आपने थोड़ा सा खोया या अगर है अवेलेबल तो ठीक है, मेरे पास पड़ा था मैंने डाल दिया, और उसको आपने दूध डाल के अच्छे से पका लेना है। जब सवैयाँ अच्छे से पक जाएं, कुक हो जाएं, गल जाएं, तो आपने उनको उतार के रख देना है और उनको ठंडे होने देना है। जब वो ठंडी हो जाएंगी तो इस तरह से आपने किसी भी बॉल में उनकी लेयरिंग करनी है। पहले मैंने सवैयाँ लगाई थी, उसके बाद मैंने आइसक्रीम, कुल्फ़ा आइसक्रीम, या आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगे, लेकिन इसमें कुल्फ़ा ही अच्छा लगेगा, मैंने कुल्फ़ा आइसक्रीम ली और उसके साथ फिर इन दोनों की लेयरिंग की, और ऊपर मैंने आइसक्रीम जो बच गई थी उसकी अच्छे से सारी गार्निशिंग कर दी, और उसके ऊपर फिर मैंने जो थे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया। उसके बाद जी हमारी आ जाती है ट्रेडिशनल डिश, जो कि है हमारा शीर खुरमा। इसके लिए मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, साथ में इसकी सवैयाँ रखी थी मैंने, और मैंने कहा पहले इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इसका भी तकरीबन सेम ही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें आप चाहें तो चीज़ें बहुत सारी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम रखी, क्योंकि हमारे घर पे लाइक ये मीठी ईद है, तो सुबह जाते हुए सब ने मुँह मीठा करके जाना है, एज़ ये सुन्नत भी है, तो इसलिए बस बनाया गया है। लेकिन ये है कि हमारे घर के मोस्टली लोग जो हैं वो डाइटिंग पे ही होते हैं, तो इसलिए फिर इतना ज़्यादा स्वीट खाया भी नहीं जाता। वैसे भी मैंने चीनी की मिकदार दोनों चीज़ों में बहुत मुनासिब और कम रखी है। यहाँ पर मैंने जो छुहारे थे उनको काट के, ड्राई डेट्स होती हैं जो, उनको काट के अच्छी तरह से दूध में डिप करके रख दिया था कि वो थोड़ा नरम हो जाएं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना रहें। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने ड्राई मिल्क लिया था, 3 से 4 चम्मच आप ड्राई मिल्क लेके उसको अच्छे से पानी में आपने हल कर लेना है, क्योंकि अगर आप
एज़ इट इज़ ऐड करेंगे तो फिर वो उसके लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो दूध है उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने उसको इसके बाद इसको ऐड कर दिया। इसके साथ एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और आपका जो दूध है वो बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ड्राई डेट्स जो हैं, छुआरे हैं, जो काट के मैंने डिप करके रखे थे दूध में, उनको ऐड किया और उनको थोड़ी देर पकने दिया। और इसकी थोड़ी देर बाद मैंने दूध भी ऐड कर दिया और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए थे मैंने। और फिर मैंने थोड़ा सा दूध मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने और दूध डाल के इसको काफ़ी देर तक पकने दिया कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो अपना टेस्ट, अपना जितना भी वो असर है वो छोड़ दें। उसके बाद फिर जो ये दूध था, ये वाला जो मैंने ड्राई मिल्क है, उसको भी फिर मैंने बाद में ऐड कर दिया। तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो गई थी और इतना मज़े का टेस्ट आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से कुक किया। कुक करने के बाद फिर मैंने फ्लेम इसकी लो कर दी और अपने बाकी के काम देखने लगी। किचन में बहुत ज़्यादा मेस था, इसलिए भी मैं इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है क्योंकि चेयर के ऊपर रखा हुआ था। और यहाँ पर चीनी मैंने मेजर की थी कि इतनी डालूँगी, लेकिन फिर मैंने उसमें से भी बचा ली थी क्योंकि मुझे पता था हमारे घर में स्वीट ज़्यादा, मतलब कि मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। लाइक बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, मीडियम सा हो, लाइक ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। तो फिर मैंने उसमें से भी थोड़ा सा उसको कम कर लिया और उसके बाद फिर इसको मैंने लो फ्लेम पे पकने दिया। तब तक मैंने कहा चलो अपना किचन है उसको समेट लूँ। लेकिन ये सब कुछ करते हुए मुझे एक सोच आ रही थी कि अम्मी के घर पे इतनी मौजें होती थी, करना क्या है, कुछ भी नहीं जी, उठो अगले दिन उठ के रात सारी चांद रात, जी चांद रात है, हम चांद रात मना रहे हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और इसी पे मुझे अभी तक चांद रात पे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला। एक तो जो मेन मसला है वो मेरी जो मेहंदी आर्टिस्ट है उसने एक धोखा दे दिया एंड टाइम पे आके। उसने अभी तक मुझे कॉल करके नहीं कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे उसने बहुत ज़्यादा लारे लगा के रखा। उसके बाद जी यहाँ पर हमारा बातें करते और सारा कुछ करते कराते हमारा जो डेज़र्ट है वो कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने उसको देसी तरीके से ठंडा किया। मैंने परात में पानी डाला, पानी डाल के उसके अंदर मैंने अपना जो बर्तन था वो रखा और ये इसको रख के फिर मैं बाहर जाके थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करना स्टार्ट हो गए थे मुसलसल खड़ा रहने की वजह से। यहाँ फिर मैंने एक बाउल लिया और उसमें फिर मैंने इसको डिश आउट किया और यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करके फिर इसकी मैंने गार्निशिंग की इस तरह से, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मैं अंदर भी डाल चुकी थी। फिर ये थोड़े से मैंने बस रखे थे गार्निशिंग के लिए। और एक छोटा प्याला मैंने जो भेजना है सुबह रहील की बुआ की तरफ वो रेडी कर लिया था। ओके जी, तो रात के 3:45 हो गए हैं, 4 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और मैं अभी तक फ्री नहीं हुई। इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगवा लूँ। मेहंदी वाली ने एक तो धोखा दे दिया, वो आई नहीं। उसने कहा था मैं आऊँगी, तो मैं फिर कहीं और से लगवा नहीं सकी। तो उसको अभी भी कॉल करूँ ना, अभी भी करके मतलब अगर मतलब मैं उसको भी नीचे थी जब, तो मैंने कॉल की तो मैंने कहा तुम आ रही हो? हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। और 4 बज गए हैं। मतलब ऐसे ही करी जा रही है मेरे साथ भी। अगर तुमने नहीं आना तो तुम मुझे कह सकती हो कि मैं नहीं आ रही, तो मैं अपना कुछ ना कुछ और बंदोबस्त कर लूँ। लेकिन नहीं, मैडम ने मुझे लारों पे रखा और मैं उसके लारों पे ही हूँ। लेकिन नहीं, सुबह मैं लगा लूँगी थोड़ी सी हल्की फुल्की मेहंदी। लेकिन अभी मैं अपने 2 डेज़र्ट्स बना के रख के आई हूँ। एक तो जो बनता ही बनता है हमारे घर में, शीर खुरमा, वो मैं बना के रख के आई हूँ। और दूसरा मैंने थोड़ा सा टर्किश के साथ देसी का कॉम्बिनेशन देखा था, एक बहुत वायरल था वो, तो फिर मेरा दिल चाहा कि हम लोग इसको ट्राई करते हैं। एक वो मैंने बना के रखा है और बाकी सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। आज भी बाज़ार का चक्कर लगा, 1-2 दफ़ा मैं चली गई और फिर इतने सारे मामला तो और थे। फिर आयत की चीज़ें कुछ रह जाती हैं, कुछ छूट जाता है। शादी के बाद सीरियसली पता चलता है कि ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। आपने सिर्फ अपना नहीं देखना होता, बाकी सबका भी चेकआउट रखना होता है, हस्बैंड का, फिर बच्चे हो जाते हैं तो उनका, कि कुछ छूट ना जाए। फिर एंड टाइम पे उस दिन फिर बुरा भी लगता है, फिर सब बातें भी करते हैं। स्पेशली मेरी आपी, वो फिर बहुत डांटती हैं मुझे। उनके साथ साथ गुलाम ज़रा बहुत डांटती है कि लास्ट टाइम मैंने आई का जस्ट एक सूट लिया था, तब बहुत छोटी थी, लाइक वो अभी 10-15 दिन की थी, नहीं 10-15 भी नहीं, 1 हफ़्ते की थी आई थिंक सो। तो कहती नहीं आपने उसकी ईद ख़राब कर दी, ये है वो है। तो इस दफ़ा मैंने उसकी सारी प्रिपरेशन पूरी करके रखी है कि मुझे कोई कुछ ना कहे, कोई बात सुनने को ना मिले। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी और ओके जी, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए सोने लगी हूँ। सो के उठ के फिर सुबह मैंने शावर भी लेना है और शावर मैंने थोड़ा
डिफरेंट तरीके से लेना है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं। तो इनको क्या करना है वो मैं आपके साथ सुबह शेयर करूँगी कि आप अपना दिन किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बालों को किस तरह से हेल्दी दिखा सकते हैं अपने किसी भी स्पेशल डे पे, लाइक ईद है या कुछ भी। तो खैर मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में। बहुत मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं आगे, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, और स्किप करने के साथ साथ जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।